Hello, good evening to everybody. Welcome in Jamanat Raj YouTube channel. Today I will teach you रीजनिंग। तो आज हम आप लोगों को रीजनिंग का चैप्टर 1 है सादृश्यता एनालॉजी। जैसा कि आपको पता है आज ही फर्स्ट क्लास है, तो उसी की ऑडियो आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उसी की ऑडियो। तो पहला चैप्टर है हमारा सादृश्यता का मीनिंग होता है सादृश्यता, इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है। सा मीन्स समान, दृश्यता मीन्स दिखाई देना। कोई भी चीज़ या कोई भी शब्द या वस्तु या अक्षर किसी भी दूसरे शब्द या दूसरे अक्षर से या किसी दूसरे संख्या से शेप में या रूप में या आकार किसी न किसी प्रकार से समान होती है, तो वो कहलाता है समरूपता या सादृश्यता कहलाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बता रहे हैं। जैसे क्या है, चिकित्सक रोगी से रिलेटेड है, तो वकील किससे रिलेटेड होगा? चिकित्सक रोगी से रिलेटेड है तो वकील किससे होगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है न्यायाधीश, सेकंड ऑप्शन है न्यायालय, और थर्ड ऑप्शन है अभियुक्ता, और फोर्थ है बैरिस्टर। तो देखो, चिकित्सक क्या करता है? रोगी के रोग को दूर करता है। तो उसी तरह से वकील क्या करता है? जो अभियुक्ता होता है उसके केस की पैरवी करता है। सेकंड क्वेश्चन है नदी धारा से रिलेटेड है। नदी धारा से रिलेटेड है तो महासागर किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है प्रवाह, ऑप्शन फर्स्ट है प्रवाह, सेकंड ऑप्शन है तालाब, और थर्ड है बांध, फोर्थ है समुद्र। तो देखो, नदी में क्या बहती है? धारा, पानी की धारा बहती है नदी में। तो उसी तरह से महासागर में क्या होता है? पानी का प्रवाह होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट प्रवाह। अगला क्वेश्चन है कोलंबो श्रीलंका से रिलेटेड है। कोलंबो श्रीलंका से रिलेटेड है तो काठमांडू किससे रिलेटेड होगी? फर्स्ट ऑप्शन है नेपाल, सेकंड है भूटान, और थर्ड ऑप्शन है तिब्बत, फोर्थ है भारत। तो देखो, कोलंबो जो है श्रीलंका की कैपिटल है। तो काठमांडू किसकी है? नेपाल की। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, नेपाल। और अगला हमने दूसरा टाइप बताया है इसी में, समरूप युग्म ज्ञात करना। मीन्स पेयर गिवन होगा, एक दूसरा पेयर हमें निकालना होगा। जैसे क्या है, बादल बारिश, जे में दिया है बादल बारिश। तो फर्स्ट ऑप्शन है फूल गंध, सेकंड है सूर्य प्रकाश, थर्ड है पर्वत पहाड़, फोर्थ है आदमी काम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सूर्य प्रकाश, क्योंकि बादलों से क्या होती है? बारिश होती है। तो उसी तरह से सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं विपरीत शब्दों से, जिसे बोलते हैं विलोम और पर्यायवाची। देश महाद्वीप, भारत एशिया महाद्वीप में है। इस तरह से देश और राजधानी से रिलेटेड, देश और राष्ट्रीय मुद्रा से रिलेटेड, देश और राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड क्वेश्चंस, देश और राष्ट्रीय खेल जैसे जापान जूडो, भारत हॉकी। इस तरह से देश और नदी से रिलेटेड, भारत में गंगा है, इटली टाइगर, चीन हैंगो नदी। इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। और क्या है, रोग और उसके प्रभावित अंग, जैसे पायरिया किससे है? दांत से है, पीलिया लीवर, तपेदिक फेफड़े। इस तरह से खेल और ट्रॉफी, क्रिकेट दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, हॉकी ध्यानचंद ट्रॉफी, फुटबॉल डूरंड कप,
इस तरह से। तो अब हम क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, सब लोग लाइन पे बने रहिएगा और मैं एक क्वेश्चन को जब तक 2 बार रिपीट ना करें तब तक कोई भी अपना आंसर ना दे। तो ऑप्शन वो क्वेश्चन फर्स्ट है, सैनिक रिलेटेड है सेना से। सैनिक रिलेटेड है सेना से, तो खिलाड़ी किससे रिलेटेड होगा? सैनिक सेना से रिलेटेड है तो खिलाड़ी किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है खेल, सेकंड ऑप्शन है टूर्नामेंट और थर्ड ऑप्शन है खेल कूद। फोर्थ ऑप्शन है कप्तान और 5 ऑप्शन है टीम। फिर से सुन लो एक बार। सैनिक का संबंध, सैनिक जो रिलेटेड है सेना से, सैनिक रिलेटेड है सेना से, तो खिलाड़ी किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन खेल, सेकंड ऑप्शन है टूर्नामेंट और थर्ड है खेल कूद, फोर्थ है कैप्टन और 5 ऑप्शन है टीम। तो इसका राइट आंसर होगा टीम, क्योंकि सैनिक जो होता है किस में होता है? सेना में होता है। तो उसी तरह से खिलाड़ी किस में होता है? टीम में होता है। तो राइट आंसर होगा टीम। अगला सेकंड क्वेश्चन है, गाय दूध से रिलेटेड है। गाय दूध से रिलेटेड है तो वृक्ष किससे रिलेटेड होगा? वृक्ष किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है तना, ऑप्शन फर्स्ट है तना। सेकंड ऑप्शन है फल, ऑप्शन सेकंड फल। थर्ड ऑप्शन लकड़ी, थर्ड ऑप्शन है लकड़ी और फोर्थ है छाया, फोर्थ ऑप्शन है छाया। तो देखो गाय से हमें क्या मिलता है? दूध मिलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। उसी तरह से वृक्ष से हमें क्या मिलता है? फल मिलते हैं, तो फल हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा फल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, खरगोश बिल से रिलेटेड है। खरगोश रिलेटेड है बिल से, तो पागल किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जेल खाना, फर्स्ट ऑप्शन है जेल खाना, सेकंड है कोठरी और थर्ड है बैरक, फोर्थ ऑप्शन है पागल खाना। खरगोश रिलेटेड है बिल से, तो पागल किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है जेल खाना, सेकंड ऑप्शन है कोठरी, थर्ड ऑप्शन है बैरक, फोर्थ है पागल खाना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, पागल खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी पैथोलॉजी से रिलेटेड है। बीमारी पैथोलॉजी से रिलेटेड है तो ग्रह किससे रिलेटेड होगा? ग्रह किससे रिलेटेड होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य, सेकंड ऑप्शन है सैटेलाइट, सेकंड ऑप्शन है सैटेलाइट और थर्ड है ज्योतिष, फोर्थ है खगोल विज्ञान, फोर्थ है खगोल विज्ञान। तो इसका राइट आंसर होगा खगोल विज्ञान, क्योंकि बीमारी का अध्ययन हम करते हैं पैथोलॉजी में, तो उसी तरह से खगोल विज्ञान के अंतर्गत ग्रह का अध्ययन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, खगोल विज्ञान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोशिका ऊतक से रिलेटेड है। कोशिका को हम बोलते हैं सेल, ऊतक को हम बोलते हैं टिश्यू। कोशिका रिलेटेड है ऊतक से, तो ऊतक किससे रिलेटेड होगा? टिश्यू किससे रिलेटेड होगा? ऑप्शन फर्स्ट है वस्तु, सेकंड ऑप्शन है कान, सेकंड ऑप्शन है कान और थर्ड है कागज, फोर्थ है अंग। तो इसका राइट आंसर होगा अंग, क्योंकि कोशिका से ऊतक मिलके बनते हैं और ऊतक से हमारा बनता है अंग। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त शिरा से रिलेटेड है तो तेल किससे रिलेटेड होगा? तो रक्त शिरा मीन्स जिसमें रक्त बहता है उसे हम शिरा बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में VEIN वेन्स बोलते हैं। तो तेल किससे रिलेटेड होगा? तेल किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है कार, फर्स्ट ऑप्शन है कार, सेकंड है इंजन और थर्ड है पाइपलाइन, थर्ड ऑप्शन है पाइपलाइन, फोर्थ है पेट्रोल, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड पाइपलाइन, क्योंकि
रक्त सिरा में बहता है उसी तरह से तेल पाइपलाइन के अंतर्गत बहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाज कैप्टन से रिलेटेड है। जहाज कैप्टन से रिलेटेड है तो अखबार किससे रिलेटेड होगा? अखबार किससे रिलेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन है पाठक, ऑप्शन फर्स्ट है पाठक, सेकंड ऑप्शन मुद्रक, थर्ड ऑप्शन है प्रकाशक और फोर्थ है संपादक। फर्स्ट ऑप्शन है पाठक, सेकंड ऑप्शन है मुद्रक और थर्ड है प्रकाशक, फोर्थ ऑप्शन है संपादक। तो इसका राइट आंसर होगा संपादक। क्योंकि जिस तरह से कप्तान की देखरेख में जहाज चलता है उसी तरह से अखबार जो होता है संपादक की देखरेख में ही छपता है। अगला है, मछली रिलेटेड है जल से। मछली रिलेटेड है जल से तो चिड़िया किससे रिलेटेड होगी? चिड़िया किससे रिलेटेड होगी? तो फर्स्ट ऑप्शन है जल, ऑप्शन फर्स्ट है जल और सेकंड ऑप्शन है भोजन, थर्ड ऑप्शन है आकाश और फोर्थ है वायु। फोर्थ ऑप्शन है वायु। तो देखो, जिस तरह से मछली क्या होती है जल में तैरती है उसी तरह से चिड़िया आकाश में उड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड आकाश। तो इस तरह से हमारा जी क्लास 1 कंप्लीट हुआ और हम कल अगली क्लास में आप लोगों को मिलेंगे दोबारा से। तो इस तरह से आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं वो इसका लाभ उठा सकें। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, तो चैट बॉक्स में आप लोग उसमें कमेंट करके डालिएगा। जैसे क्या है, जिस तरह से कलम रिलेटेड है लिखना से, तो फर्स्ट ऑप्शन है मिटाना रबड़, सेकंड है कप तरल और थर्ड ऑप्शन है पेंसिल लकड़ी, फोर्थ है चाकू काटना। फर्स्ट क्वेश्चन था कलम लिखना, तो फर्स्ट ऑप्शन है मिटाना रबड़, सेकंड ऑप्शन है कप तरल और थर्ड है पेंसिल लकड़ी, फोर्थ है चाकू काटना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा या आप लोग हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड करिएगा। एक क्वेश्चन और है, लेखक किताब, तो फर्स्ट ऑप्शन है दर्जी सुई, सेकंड ऑप्शन है चिकित्सक मरीज और थर्ड है बढ़ई फर्नीचर, फोर्थ ऑप्शन है ज्वेलर सोना। इन दोनों क्वेश्चनों को हमारे पर्सनल नंबर पे सेंड कीजिएगा या हमारे यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिएगा। पर्सनल नंबर है 9759869765, उस पर व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।